इसके बाद आप क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा, आपको हम मैथ भी 20 क्वेश्चन जो है, अनुभाग जो 2 है अंक गणित, उसको भी करवाने वाले हैं। अब यहां से देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा एक बार। बोला क्या, अफ्रीका में तेजी से फैल रही केले की 2 बीमारियां लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन रही थी। अफ्रीका में एक बीमारी आया था जो केले की फसल को बर्बाद कर रहा था, जो भोजन और आमदनी के लिए इस फल पर निर्भर हैं। यानी क्या अफ्रीका के लोग भोजन बोलिए या आमदनी, इनकम बोलिए, तो केले की खेती पर निर्भर था। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं के साथ एक आपात बैठक की। क्या किया कि जितने भी वैज्ञानिक लोग थे उन लोग क्या किए, एक आपात बैठक किए। किस लिए बैठक किए होंगे, कि इस महामारी से कैसे बचा जाए और केले की फसल को कैसे बचाया जाए। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है, यानी इसका कोई साधन मतलब समाप्त होने वाला है नहीं, इसलिए उन्होंने सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया। उन्होंने बोला क्या, यदि इस पर काबू पाना अभी पॉसिबल नहीं है, यदि इस बीमारी से, इस महामारी से बचने का यदि कोई उपाय है, तो केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना अथवा पौधों को जला देना, यही उपाय बताया गया। उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम न उठाया जाए तो यह बीमारी जो है एक महामारी की भांति फैल जाएगी और 90% लगभग फसल क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। लेखक ने क्यों कहा कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन रही है, यह जल्दी ही लोगों में फैल जाएगी और उन्हें मार देगी, यह जल्दी ही फसल बर्बाद कर देगी जो लोगों के भोजन और आमदनी का साधन था। तो अब बोलिएगा सर एकदम बिल्कुल 2 नंबर का ही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब बोला है वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि उन्होंने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, सरकार से कोई पुरस्कार पाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि समस्या बड़ी गंभीर है। तो यहाँ पे है क्या, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या किए थे, एक बैठक बुलाई थी। अब यहां से अगला क्वेश्चन है, क्या बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि सभी लोगों को किसी अन्य स्थान पर बसाया जाए, नहीं, इस प्रकार तो कोई समाधान बताए नहीं। लोगों को आजीविका के लिए कुछ भिन्न रोजगार दिया जाए, नहीं, इस प्रकार का भी नहीं बताया गया। लोग खेतों में कुछ अन्य पौधे लगाए, नहीं, सभी प्रभावित पौधों को जला दिया जाए या उस पर कीटनाशक छिड़काव किया जाए। तो आप बोलिएगा सर आप पैराग्राफ पढ़ा दिए, समझा दिए, इससे एकदम ऑप्शन हमारा लग जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका पैराग्राफ का सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब अनुभाग इसमें 78, अच्छा 78, अभी और 2 क्वेश्चन इसमें बाकी है आपके, 80 क्वेश्चन तक जाएंगे। बोला महामारी का आशय जो है महामारी का आशय क्या है, तो बोला बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग, सूखा, पौधों के इलाज का एक तरीका, केवल मनुष्य पर आक्रमण करने वाला कोई रोग नहीं, बहुत शीघ्र फैलने वाला यह रोग है महामारी का मतलब। अब यहां से आते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्य में सशक्त शब्द का प्रयोग अवतरण में प्रयुक्त उपाय के अर्थ में हुआ है, यानी जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड कौन सा आंसर है। अमेरिका से लौटने पर उसे कोई नहीं समझ पाया क्योंकि उसमें सशक्त परिवर्तन हो गया था, नहीं, ऐसा तो अमेरिका वगैरह सबका पैराग्राफ में बात किया नहीं गया था। स्वाइन फ्लू फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार को सशक्त कदम उठाने चाहिए। आप इतनी सशक्त थे कि देखते ही देखते सारा भवन राख में बदल गया, गांव में फैक्ट्री नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। ये एक हमारा इसमें लग रहा है क्या, 2 नंबर का इसका रिलेटेड कुछ है। ठीक है, आपको पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, अब यहां से मेरे प्यारे दोस्तों आपका मैथ स्टार्ट हो गया। मैथ अनुभाग 2 में रखा गया है, अनुभाग 1 हम लोग का छूट रहा है, जहां पे 41 नंबर के क्वेश्चन से आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, 41 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो अब यहां से बोला क्या गया, देखिए अब इसमें आपको टोटल मैथ के अंक गणित के कितने प्रश्न रहेंगे, तो अंक गणित के आपके कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 20 रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग
बनाना शुरू करते हैं। बोला है क्या, इतना को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल मेरा 206 तथा शेषफल मेरा कितना हो गया 126 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा, तो यहां से देखिए भाज्य बराबर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाज्य बराबर कितना दिया है, तो 5 3 0 6 8 दे दिया गया है। यह हमारा क्या हो गया, भाज्य बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए भागफल मेरा दिया गया है। अच्छा चीजों को समझिए पहले, भागफल जो में हमारा दिया गया है वो कितना दिया है, 206 दे दिया गया है। और यहां से चीजों को समझिएगा, शेषफल क्या दे दिया गया है, शेषफल जो मेरा दे दिया गया है 126 दे दिया गया है। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की समस्या भी नहीं, कोई प्रकार का दिक्कत हम लोग का नहीं है। अच्छा एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या जानते होंगे कि भाज्य बराबर जो होता है मेरा वो हो जाता है भाजक, क्या हो जाता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, उसके बाद क्या हो जाता है, शेषफल, शेष फल हो जाता है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैठा देंगे। भाज्य बराबर मेरा कितना है, तो 5 3 0 6 8 है। भाजक मेरा कितना हो गया, ठीक है, भाजक मेरा, ये तो भाज्य दिया हुआ था, भाजक हमको निकालने के लिए बोला गया है, तो ये भाजक हो गया। भागफल मेरा कितना हो गया, 206 हो गया। और शेषफल मेरा कितना हो गया, तो 126 हो गया। आप बोलिएगा यस सर। अब यहां से देखिए ये प्लस में है, तो इधर ले आएंगे तो मेरा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में करने के लिए क्या करेंगे, 5 3 0 6 8 माइनस कितना हो गया 126 बराबर क्या हो गया, भाजक गुना क्या हो गया 206 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको आप लोग घटाइए, कितना दे देगा, आप घटाइएगा तो 52 94 2 दे देगा, कितना दे देगा 52 94 2। और अब यहां से देखिए ये गुना में है, भाजक बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, भाजक बराबर निकाल रहे हैं। तो ये भागा में आ जाएगा 206 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, तो 257 बार में चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अब बोल दीजिएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम में चेक कीजिएगा, कुछ 1 घंटा आधा घंटे के बाद आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, जब भी लघुत्तम पूछा जाएगा, जैसे P और Q का लघुत्तम हमको पूछा गया है, यानी कि इसका लघुत्तम क्या आएगा, महत्तम पूछता तो हम लोग क्या करते थे, जितना पावर रहता था वो चीज ले लेते थे। लघुत्तम में क्या होगा, 2 के पावर 3 भी आ जाएगा, 3 के पावर, क्योंकि अलग अलग संख्या सेम संख्या रहता था तो अधिकतम घात को ले लेते थे। लेकिन अब यहां से देख पा रहे हो कि अलग अलग संख्या है तो लघुत्तम में सभी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है, 3 के पावर 5, 5 के पावर 8 और 7 के पावर 3, ये यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से 20 हो गया, अब ये बड़ी ब्रैकेट हो गया, ये 12 हो गया, माइनस क्या हो गया 14, माइनस फिर हो गया 12। ठीक है, क्या हो गया 12। हमको लगता है यहाँ पे ब्रैकेट में कोई कमी आई है, हाँ कमी आई है, यहाँ पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे ब्रैकेट थी। ठीक है, अब यहां से देखिए ये 14 हो गया 12, अब 14 माइनस क्या हो गया, 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा टेली करवा लेते हैं। 12 हो गया माइनस 14 हो गया, अब ये 12, चले ठीक है। अब यहां से देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन बार जो है ओवर लाइन है हमारा सिर्फ 16 और 10 के बीच में, 16 और 10 के बीच में है हमारा ओवर लाइन। ठीक है, 10 और 16 के बीच में, इसलिए 12 माइनस यहाँ पे 6 ही बचेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 20 हो गया, अब ये हो गया 12 माइनस क्या हो गया 14। अब इसको घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारा 6 बच जाएगा। तो 20 हो गया यहाँ पे, माइनस ये हो गया हमारा 12, अब यहाँ पे बच गया मेरा 8। ठीक है, ये 20 हो गया, अब यहाँ से घटा दिए तो 4 हो गया, यहाँ से घट के कितना आ गया मेरा 16 आ गया। अब बोलिएगा सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बोलिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब आते हैं आज के 44वां नंबर का क्वेश्चन में, कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका रखना तय है एग्जाम में। बोला है क्या, क्वेश्चन बोल दिया गया है क्या, यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो ये देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा तो 15 वस्तु का क्या बोला, सीपी, तो 15 गुना सीपी कर दिया कॉस्टिंग प्राइस क्रय मूल्य, और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी हो गया। अब यहां से देखते हैं कि सीपी हो गया और बट्टे में क्या आ जाएगा, मेरा एसपी आ जाएगा। ठीक है, गुना में था भागा में हो गया, ये 12 हो गया और ये हो गया 15। अब यहां से चीजों को समझिएगा, खरीद रहा है 12 रुपया में और बेच रहा है 15 रुपया में। तो अब यहां से आप बोलिएगा क्या कि सर लाभ जो हमारा हो जा रहा है वो 3 रुपया का लमसम लाभ हो जा रहा है। ठीक है, अब हमको बोला है लाभ प्रतिशत, तो हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो जानते हैं वो लाभ गुना क्या हो जाता है 100, लाभ गुना 100 बटे में क्या हो जाता है क्रय मूल्य यानी हो जाता है सीपी। लाभ हो रहा था 3 का, ये हो गया 16, और सीपी देखिए सीपी मेरा कितना दिया हुआ था 12 दिया था, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये चल गया 25 बार में। यानी क्या इसका ले दे के आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया ध्यान से देखते हैं। बोला क्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दिया जाए। क्या बोल दिया गया है, 3 जोड़ दे तो 21, 25, 27 और 35 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो अब यहां से देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 21 और हो गया यहाँ पे 25 और हो गया 27 और हो गया 35। ठीक है, 21, 25, 27, 35, इसका सबसे पहले आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो लघुत्तम निकालना पड़ेगा। एकदम तगड़ा टाइप का बता रहे हैं हम। तो लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 से देते हैं, तो 3 सत्ते 21 हो गया, ये 25 हो गया, 3 नंबर 27 हो गया। अब ये 35 ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहां से 5 से देंगे तो ये 7 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, और ये 9 हो गया, और 5 सत्ते क्या हो गया 35 हो गया। अब यहाँ से कितना से देंगे, 7 से देना पड़ेगा, 7 एकम 7 हो गया, 5 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। यानी अब देख रहे हैं क्या, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 9 आ गया। बोलिए आया। अब यहां से सभी को हमको क्या कर देना पड़ेगा, गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 47 25 हो जाएगा। सभी को गुना कीजिएगा तो 47 25 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको 3 बोला है कि इसमें से कौन सी, बोला है क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें, तो वह एक इतना से, तो आपको जोड़ने बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 47 23, क्या हो जाएगा 47 23, क्या ऑप्शन में है, सॉरी 47 22 हो जाएगा ना, 47 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको पढ़ते हैं सबसे पहले और समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन पर। बोला है एक साइकिल 650 में खरीद कर 885 में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यही चीज पूछा गया है। अच्छा, सामान को वो जो साइकिल था वो खरीदा कितना में, तो आप बोलिएगा 650 रुपया में, बेचा कितना यानी एसपी बराबर कितना में बेच दिया, तो 585 रुपया में बेच दिया। ऑब्वियसली इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है, तो 650 माइनस क्या हो गया 585 हो गया। यानी अब यहां से देख रहे हैं 10 में 5 गया तो 5, 14 में 8 गया तो बच गया यहाँ से 8 6 14, 65 रुपया का इसको क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। हमको क्या निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर हानि गुना 100 और बट्टे में हो जाएगा आपका क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा। कितने रुपया का हानि हुआ, 65 रुपया का, बट गुना 100 हो गया, सीपी खरीदा कितना में था 650 में, 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, 65 65 कैंसिल हो गया। यानी क्या 10% का इसको क्या हो रहा था,
10% का हानि हो जा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं यहां से हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर, और अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बोला क्या, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए थे। ठीक है, यानी प्रथम अंक लाने के लिए 60% अंक चाहिए थे। ठीक है, रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंक की कमी रही। यानी क्या, रवि जो था उसमें और 30 नंबर ले आता तो उसका 60% हो जाता। ठीक है, यानी क्या, यदि 60% हम लोग देखने जा रहे हैं तो कितना नंबर हो सकता था, 390 प्लस कितना 30 दे दे रहे थे, तो इसके इक्वल टू हो जा रहा था मेरा कितना, तो यहां से हो जा रहा था 420। ठीक है, यानी कि 60% यदि ला रहा था तो 60% में कितने मार्क्स मिल रहे थे, 420 मार्क्स इसको मिल जा रहे थे। हमको कितना परसेंट चाहिए, तो 100% चाहिए। तो 420 बट्टे में आ जाएगा आपका 60, गुना हो जाएगा आपका 100। 10 कट गया, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, यानी कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक है, कितना, यानी फुल मार्क्स कितना था मेरा, 700 था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सही, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए 60% जो था अंक लाने के लिए 390 में रवि को 30 अंक कम पड़े, यानी 30 नंबर और ले आता तो वो 60 नंबर परसेंट आ जाता। यानी 390 में 30 जोड़ देने, यानी 420 नंबर ला रहा था तो 60% हो रहा था। हमको चाहिए था 100%। ठीक है, तो देखिए इसका परसेंट निकालिएगा तो 420 बट्टे 60 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 100, इसलिए कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, अब आते हैं यहां से अगले नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, अब यहां से बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। तो सबसे पहले देखिए शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 125 में आपको 1 को घटाना पड़ेगा तो हो गया 124, और 94 को फिर 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसका हम लोग को एचसीएफ निकाल देना है। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, कितना हो गया 93, यहाँ पे बच गया आपका 1 और यहाँ पे बच गया 3। अब ये 93 आके यहाँ पे उतर गया और कितना बार में चल गया, 3 बार में। कितना बार में चल गया, 3 बार में। ठीक है, तो ये 93 बार में पूरा कट गया, यानी कितना आंसर आ गया इसका, 31। कितना आ गया, 31, यानी वह संख्या क्या है हमारा, 31, यानी 31 है। हेलो सर, हेलो सभी को गुड इवनिंग। और सभी लोग प्रयास कीजिए एक अच्छा रिजल्ट देने का। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन पर। इस टाइप का भी क्वेश्चन रखना आपका एक तय है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। वहां पे जो भी चीज हम आपका नवोदय विद्यालय का पढ़ाएंगे उसका आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहां से देखिए ये 5 दिया है, दशमलव दिया है 7, 5। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो गया 3 बटे कितना हो गया 7, गुना 15 चौके 60, 60 और 3 कितना हो गया 63 बटे कितना हो गया 4, प्लस 35 दूना 70, 70 दो 72, 72 बटे कितना हो गया 35, भागा कितना हो गया 1.44 हो गया। ठीक है, यहाँ से अब इसका यदि हम लोग दशमलव हटाने जाते तो पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे एक स्टेप बढ़ जाएं, अब इसका भी पॉइंट हटाते तो यहाँ पे कितना दे देगा, 100 दे देगा। तो सबसे पहले हमको भागा का कार्य करना पड़ेगा। अब 5, 7, 5 हो गया, बट्टे में हो गया 100, माइनस 3 बट्टे कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे 63 बट्टे कितना हो गया 4 हो गया, प्लस क्या हो गया 72 बट्टे कितना हो गया 35 हो गया। भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा तो भैया 2 बार में ये चल जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया, और 5 बीसे 100 हो गया। ये कितना बार में चल गया, 10 बार में आपका चल गया। ठीक है, और कहीं पे देखिए यहाँ पे 7 एकम 7, 7 नम 63 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच गया मेरा, 23 बटे 4 बच गया, माइनस 9 तिया 27 बटे 4 बच गया, और फिर प्लस क्या बच गया 10 बटे 7 बच गया। यही तो बचेगा ना हमारा। सभी से एक बार और अनुरोध कर रहे हैं, क्या हम जितने भी चीज पढ़ा रहे हैं सारे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जारी कर दिया जा रहा है, वहां से प्रैक्टिस जरूर करें या करवाएं। अब यहां से देखिए इसका एलसीएम कितना दे देगा, तो 28 दे देगा। 7
चौके 28 हो गया, 7 हो गया, 7 तिया 21, 1 हो गया, और 7 दूना 14, 14 और 2 हो गया 16, यानी 161 हो गया। कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया -7 × 7 = 49 हो गया, और 7 दूना 14, 14 4 हो गया 18, प्लस यहाँ पे 4 हो गया, 4 10 से 40 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, 0 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया 200 माइनस कितना हो गया 189 हो गया। ठीक है, बट्टे में कितना आ गया आपका 28 आ गया। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ से मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। 11/28 तो मेरा आंसर था नहीं, नहीं था न 12 प्राप्त, अच्छा यहाँ से घटाने में गलत कर दिया, वहाँ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 1 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 12 बटे कितना हो गया 28, 4 तिया 12 हो गया, 4 सते 28 हो गया, यानी 3/4 हम लोग देखते कौन वाला ऑप्शन में है। 3 बटे कितना आया 7, 3/7, 4 नंबर का ऑप्शन में हमारा ये सही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन पर। अच्छा बोलिएगा सर ये 50, तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें मैथ का जो रहेगा अनुभाग 2 जो रहेगा उसमें आपका 50 41 से 41 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा 60 नंबर तक का। अब बोला क्या गया, देखिए ये क्वेश्चन कल भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। यदि 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जब भी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है यानी दूरी निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले देखना है क्या कि 45 जो है किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 45 गुना 5 बटे आपको क्या करना पड़ेगा 18। तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, 3 से करते हैं तो कितना 15 तिया 45, और यहाँ पे हो गया 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर नहीं सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 15 पचे कितना हो गया 75 बटे कितना हो गया 6, तो ये मेरा क्या हो गया चाल हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया अभी लिख देते हैं यहाँ पे चाल। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा समय कितना दिया हुआ है, तो समय बोलिएगा क्या सर 18 सेकंड का दिया हुआ है। हमको पूछा क्या है, दूरी पूछा गया है। क्या पूछ दिया गया है? दूरी पूछ दिया गया है, तो इसका होता है चाल गुना समय हो जाता है। चाल गुना क्या हो जाता है समय। तो चाल कितना था मेरा, तो बोलिएगा सर 75/6 निकालें, और समय लग रहा था 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 5 तिया 15 के 5, 7 तिया 21, 21 2 कितना हो गया 22 हो गया। तो यही मेरा क्या आ जाएगा इतना मीटर आंसर इसका आ जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग का मैथ में टोटल कितने क्वेश्चन है, बार बार बता रहे हैं, हम लोग का 20 क्वेश्चन मैथ में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि अब यहां से देखिएगा तो 0.008 दिया है, इसको भागा देने के लिए बोला है 0.02 से। अब यहां से देखिए इसका दशमलव हटा देंगे तो कितना दे दिया 100 दे दिया, और इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो दे देगा, क्योंकि चीजों को समझिएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या था 2 जीरो दिए, दशमलव के पास बाद 3 संख्या था 3 जीरो दिए, ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा 4 बार में, यानी 4 बटे कितना हो गया 10 हो गया। इसको दशमलव में कीजिएगा तो 0.4 हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी का ऑप्शन, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन में। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो दिया है 177 दिया है, इन 3 संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 क्रमागत संख्या आप लोग को मानने के लिए बोले थे x, दूसरा हो जाएगा x+1, और तीसरा हो जाएगा x+2। ये सभी का योग कितना दे दिया है, तो 177 दे दिया है। यहाँ पे 3x प्लस कितना हो गया 3 हो गया, कैसे, x और x 2x और 1x कितना हो गया 3x प्लस कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 177 हो गया। अब यहां से देखिए 3x बराबर क्या हो गया 177 माइनस में क्या हो गया 3। अब 3x बराबर इसमें हम लोग घटा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा।
3 से इसको काटिए, 3 पचे 15, 3 अठे 24 हो गया। यानी क्या x का मान कितना आ गया आपका 58। लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 2 था, यानी 58 प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी 60 सही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग 53वां नंबर का क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला क्या 1800, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, 1800 रुपया का 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन जो है 2250 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत यानी किस दर से मिला। ठीक है, तो देखिए मूलधन किसको बोलते हैं, जो आपके पास मूल धन था जो पहले से था वो। अब यहां से कितना समय लिया 2 वर्ष। मिश्रधन किसको बोलते हैं, चीजों को समझिएगा तब मजा लगेगा। जैसे 10 रुपया किसी को आप दिए, उसको क्या किए कि मान लीजिए कि 2% पर दे दिए या कुछ परसेंट पर आप उसको साधारण ब्याज पर दे दिए, मान लीजिए कितने समय के लिए, 2 साल के लिए। अब जब वह पैसा रिटर्न कर रहा है तो आपको क्या कर रहा है, 15 रुपया रिटर्न कर रहा है। यानी 10 रुपया जो आप मूल दिए थे, मूलधन उसको दिए थे वो, और 5 रुपया जो आपका सूद यानी ब्याज हुआ वो रिटर्न कर रहा है। यानी उसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो अब यहां से हम देखने जाएंगे तो ब्याज यदि निकालने जाएंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहां से 0 हो गया, ये 5 हो गया, 12 में 8 गया तो 4 हो गया। यानी क्या उसको टोटल ब्याज कितने के मिले, तो 450 हो गया। कितना हो गया, 450 हो गया उसका ब्याज। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, तो हमको दर चाहिए था। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन गुना समय यानी टी, और दर को क्या बोलते हैं, रेट। हमको रेट ही निकालना है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ब्याज कितना निकल रहा है मेरा, 450 निकल रहा है। मूलधन कितना था, 1800 रुपया था। समय कितना ले रहा था, 200, और रेट हमको फाइंड करना है यानी निकालना है। 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहां से आर बराबर निकालेंगे तो 450 हो गया। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 18 गुना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप बोलिएगा नहीं सर। अब आर बराबर यहां से यदि निकालने जाते हैं तो चलिए हम लोग इसको छोटा करते हैं। 2 दूना 4 हो गया, ये 2 से कैंसिल करें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया। अब 3 से यदि काटते, 3 छक 18 हो गया, और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अभी रुकिए, अब क्या करना है, 75 को 6 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए। आपका 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12.5 प्रतिशत, यानी 12.5% के दर से उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यानी दर क्या हो गया मेरा, 12.5%। तो बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस करने में आरामदेह होगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब बोला है क्या, इसका लघुत्तम भिन्न यानी फ्रैक्शन यानी बट्टे में आपको करने के लिए बोल दिया गया है। तो इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ये 0.025% यानी प्रत्येक पर 100%, का मतलब होता है नीचे 100 आ जाएगा। अब इसका जब दशमलव आप हटाइएगा तो दशमलव के बाद जितने संख्या रहते हैं उतने जीरो हम लोग बैठा देते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो गया 100, यानी 1/4, और कितने जीरो बच रहे, 3 जीरो हमारे बच जा रहे हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3 का सही हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। अब बोला क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए आपको जब भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप ऑप्शन कैंसिल करने सीखिएगा। सबसे पहले देखिए इसको बनाने का नियम के तरीका यदि बोलिएगा तो वो भी तरीका हम बता देंगे, लेकिन ऑप्शन कैसे कैंसिल कीजिएगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या बोला है तो ये तो 3 अंक है नहीं, ये 3 अंक है नहीं। 15 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो जैसे देखिए 990 को यदि हम 15 से भागा दे रहे हैं तो 15 छक्के कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 90 हो गया। अब यहां से देखिए 15 छक कितना हो गया 90, ये बच गया 9, कटम कट्टी हो गया। अब 15 छक कितना हो गया 90, अरे भाई ये कैसे कट गई। अब यहाँ से 90 देखते हैं, ये 15 छक्के 90, ये तो भी 60 बार में चल गए।
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा चलिए ठीक है। तो अब यहां से हम देख पा रहे हैं क्या, ये भी 15 से भागा जा रहा है और ये भी 15 से भागा जा रहा है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो बताइए 990 बड़ा है या 900 बड़ा है? तो आप बोल दीजिएगा सर यहाँ पे जो है हमारा 990 बड़ा है, इसलिए यही आंसर मेरा सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसको अलग तरीके से यदि बनाने जाइएगा तो 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होगा वो 999 होगा। इसको 15 से भागा दीजिए तो 15 छक्के कितना हो गया, 90 हो गया। ये 9 बच गया, कट्टम कुट्टी फिर 9 हो गया। 15 छक्के कितना हो गया, 90। अब कितना बच गया यहाँ से 9। यानी क्या, अब जो 999 में ये मेरा अपवाद मच जा रहा है 9, यानी इस 9 को घटा देना पड़ेगा तो 990 आ जाएगा। तो इस विधि द्वारा भी आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं आज के 56वां नंबर का क्वेश्चन में, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए 0.0225 दिया गया था, इसको भागा देने के लिए बोला 0.00075। देखिए नीचे वाला का जब दशमलव हम लोग हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 आ गया, और दशमलव के बाद गिनेंगे कि कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5 संख्या। तो 1 2 3 4 5 जीरो दे देंगे हम। अब यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ये 4 जीरो तो हमारे कैंसिल हो गए। अब यहां से देखिए अब देखिए जब दशमलव हट जाती है तो संख्या जो रहता है उसके आगे यदि कोई जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 तिया 75 हो गया, और 25 नमा कितना हो गया, तो 225 हो गया। 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहां से हम देख पा रहे 3 10 से कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। यानी आप बोल दीजिएगा सर ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। सभी कैसे हैं एक बार जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया 4 हेक्टोमीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहां से आते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन में। बोला क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोला क्या गया है क्वेश्चन 58 नंबर का, एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। यानी हमको वर्ग का क्या बोल दिया गया है, साफ साफ बोल दिया गया है परिमाप। वर्ग का क्या बोल दिया गया है, परिमाप। तो 4 गुना क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है। यानी ये 4 हो गया और भुजा कितना था, 9 था। 19 चौके कितना हो जाएगा, 76। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं यहां से अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 45% है। यानी क्या, लड़कों का संख्या कितना बोल दिया, 45%। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या जो दिया गया है 33 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, यही चीज पूछा गया है। अब बताइए लड़का यदि 45 है तो लड़की कितना होगा, 55 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहां देखिए माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x मान लीजिए, तो x का जो है 55% मेरा क्या है, लड़की है। तो लड़कियों की संख्या कितना था, 33 था। तो पहले हम लोग कुल निकालते हैं, तो x हो गया और ये हो गया 55 बटे में कितना हो गया, 100 बराबर हो गया 33। ठीक है, तो 11 से काटिए, 11 पचे 55 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, 5 से काटिए, कितना बार में हो गया, ये 20 बार में। यानी x बराबर आप निकालने जा रहे हैं तो देखिए ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 60 हो जाएगा। यानी क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 60। अब 60 का हम लोग क्या पूछा है, लड़कों की संख्या। 60 का क्या करेंगे, 45% निकाल देंगे। तो 60 45 बटे कितना हो गया, 100, 1 0 1 0। अब 5 से काटिए, 5 नम 45, 5 दूना 10, 2 से काटिए 3 बार में, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। यानी क्या, लड़कों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 27 थी। मजा आया ना। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और आप लोग जितने भी वीडियो पर बने रह रहे हैं लास्ट तक, तो हर रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप लोग भी आंसर जरूर बताएं। एक हॉल की विमाएं जो दिया गया है वो
देखिए एक हॉल जो दिया है उसका विमाएं जो दिया गया है, यानी कि L इंटू बी दिया है मेरा कितना 8, 4.8 और 3.6। अब बोला कि 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल है, तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, यानी कितना हो जाएगा 1.2 और 1.2 हो जाएगा। सभी के एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, खत्म हो गया। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी 4 गुना कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो 12 तिया 4 तिया कितना हो गया 12, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन भी हम अपसेंट नहीं करेंगे। आपका जो आपका नवोदय जवाहर नवोदय का जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इस प्रिपरेशन को हम कंप्लीट करेंगे और चैप्टर आप लोग का यदि डिमांड रहा तो चैप्टर वाइज भी हम करवा देंगे। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।